नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 14 जनवरी 2021 को पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहा है मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार। भारत के प्रायः सभी राज्यों में ये त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं उसे उत्तरायण, कहीं मकर संक्रांति, कहीं पोंगल, तो कहीं खिचड़ी का त्योहार, तो कहीं लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस त्योहार की विशेष पौराणिक कथा, पूजा विधि और इस त्योहार में स्नान और दान का क्या महत्व है, इसकी चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर की ओर प्रयाण करता है, यानी कि उत्तरायण, इसीलिए उसे कहा जाता है। दक्षिण से जब वो उत्तर की ओर प्रयाण करता है तब स्वर्ग में देवों के दिन शुरू हो जाते हैं और इसके बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद इसीलिए पृथ्वी पर सारे शुभ अवसर, शादी ब्याह आदि शुरू होते हैं। मकर संक्रांति के दिन कैसी पूजा करनी चाहिए, स्नान और दान का क्या महत्व है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा जो हमें भविष्य पुराण में मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया, जिसमें संज्ञा उसे अधिक प्रिय थी, लेकिन शनिदेव छाया के पुत्र होने के कारण भगवान सूर्य को ज्यादा अधिक पसंद नहीं थे। अतः साल में केवल एक बार भगवान सूर्य शनिदेव को मिलने जाते हैं और वो दिन है उत्तरायण का दिन। और क्योंकि शनि उस दिन मकर राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति का नाम दिया जाता है। जो लोग शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों से पीड़ित है, वो लोग यदि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करते हैं, किसी लोहे की चीज में तिल का दान करते हैं, तो उसे काफी लाभ मिलता है और शनि की प्रताड़ना सहन नहीं करनी पड़ती। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा हमें भागवत महापुराण में मिलती है, जिसके अनुसार महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह जब अर्जुन से हार जाते हैं, तब क्योंकि वे उसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब वे भी अर्जुन की बाण सैया पर उत्तरायण तक लेटे रहे और बाण सैया का दुख सहते रहे और उत्तरायण के दिन ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। अतः जिसकी मृत्यु उत्तरायण के दिन होती है, उसे मोक्ष मिलना स्वाभाविक है। मकर संक्रांति की ये पौराणिक कथा के बाद आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन स्नान का क्या महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। भारत के उत्तर और बंगाल जैसे राज्य में लोग गंगा सागर पर या गंगा तट पर नहाने के लिए, और वो भी सूर्योदय से पहले नहाने के लिए जाते हैं और सूर्य को गंगा जल से अर्घ्य देते हैं, अपने पितरों को भी अर्घ्य देते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल में तिल भी मिला के स्नान करें, और लेकिन ये स्नान सूर्योदय से पहले करें, वो अति आवश्यक है। सूर्योदय के स्नान करने के बाद आप तांबे के लोटे में एक शुद्ध जल भरें, उसमें भी गंगा जल डालें, गुड़ डालें और कुमकुम मिश्रित लाल चावल उसमें डालें, लाल फूल डालें और बाल सूर्य को अर्घ्य देना मकर संक्रांति के दिन अति आवश्यक माना जाता है। बाल सूर्य यानी कि जब सूर्योदय हो रहा है तब, क्योंकि कहते हैं कि हजारों शक्तियां सूर्य भगवान को उदय होने से रोकती है, इसलिए यदि ऐसे समय पे हम उसे अर्घ्य देते हैं, उसका मंत्र बोलते हैं, तो भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। अतः बाल सूर्य को अर्घ्य देते समय उसका बीज मंत्र ओम ध्रुणी सूर्याय नमः या उसका वैदिक मंत्र ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम, ये मंत्र बोलते हुए भी आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद
पूरी सूर्य की किरणों की रोशनी आप पर पड़े, इस तरह से आप खड़े रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें, ताकि सूर्य की कृपा हम पर बनी रहे। सूर्य हमारे पृथ्वी का साक्षात देव है, इसीलिए सूर्य की पूजा से हमें यश, कीर्ति और अच्छा आरोग्य मिलता है तथा हमें अपने पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः सूर्य मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूरी विधि विधान से पूजा करने से हमें सूर्य की अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन दो समय का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के समय भी हम सूर्य को अर्घ्य दें और तब हम वापस उसके सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बाद में यदि हमने पूरा दिन उपवास किया है तो सूर्यास्त के बाद हम अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ये रही सूर्य की पूरी पूजा विधि। आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान हजारों गुना फल हमें देता है। खास करके तिल का दान करने से हमारे ऊपर शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों की जो खराब परिस्थिति होती है वो उसमें सुधार आता है। इसके उपरांत गरीबों को तिल का दान करने से, क्योंकि तिल को देवों का दान माना जाता है, तो गरीबों को या मंदिर में तिल का दान करने से हमारे घर में धन, धान्य, वैभव, सौभाग्य बढ़ता है। और मंदिर में अन्नदान, सूर्य भगवान के लिए लाल वस्त्र, लाल धोती आदि का कोई पवित्र ब्राह्मण को दान करना, कंबल, छाता, चप्पल आदि का दान भी इस दिन हम कर सकते हैं। गरीबों को खाना खिलाना भी इस दिन बहुत ही महत्व माना गया है। इस तरह से आप पूरे विधि विधान से दान करें और इसका पुण्य हमें हजारों वर्षों तक मिलता रहेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मकर संक्रांति का त्योहार खिचड़ी का त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस पृथ्वी के पालक देव है और इसी पृथ्वी से धान, इसी दिन नए धान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सभी धानों को मिश्रित करके खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को इस दिन जरूर लगाना चाहिए और इसके बाद घर की बहन, बेटी, बुआ आदि को खिचड़ी, अन्न आदि का दान करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त करें तो हमें कुलदेवी की विशेष कृपा भी मिलती है। मकर संक्रांति का त्योहार स्नान, दान और सूर्य पूजा का साक्षात त्योहार है। उसे पूरे विधि विधान से मनाए, पतंग जगाए, पूरे परिवार के साथ तिल, चिक्की आदि सब खाए, गन्ना, सिंघाड़ा आदि ऋतु के फल खाके अपने आप को सुदृढ़ करें, आरोग्यवान बनाए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।